Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study our EVS book, and this is the 11th lesson that we are studying. Here is subtopic effects of seasons on life, and the chapter number is 11. The name is the earth. Effects of seasons. In summer, when it is very hot outside, we do not like to go out during the daytime. The sun is very hot in summer. We like to spend our time indoors. We like to wear thin cotton clothes with light color because they help to keep the heat outside away from our bodies. We use electric fans, desert coolers, and air conditioners to make our homes cool. We also like to drink plenty of water, sherbets, and other cold drinks. In winter, we feel more energetic and like to spend our time outdoors, sitting and playing in the sun. We use dark colored clothes, blankets and quilts to protect ourselves from severe cold. तो बच्चों पहले हम ये इसकी मीनिंग पढ़ेंगे. ये बोल रहे हैं कि जो सीजन्स होते हैं डिफरेंट, जो हमने कल पढ़े, समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं. तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आउटसाइड, तो उसकी वजह से मतलब जो घर के बाहर इन्वायरमेंट हमारा होता है वो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है. उसकी वजह से हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है बाहर निकलना, और हम चाहते हैं कि हम अंदर ही टाइम स्पेंड करें. हमें अच्छा लगता है कि हम जो पतले कपड़े पहने और बिल्कुल लाइट कलर. हम इलेक्ट्रिक फैनस, कूलर्स, एसीज, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और हम बहुत सारा पानी, शरबत, छाछ, ठंडा पानी, नींबू पानी, मतलब बहुत कुछ पीते हैं खुद को हाइड्रेट रखने के लिए. लेकिन विंटर में मतलब हम चाहते हैं कि हम आउटडोर रहें. हम नहीं चाहते समर की तरह हम निकले ही नहीं बाहर. हम चाहते हैं कि हम बाहर रहें, हम खेलें, हम डार्क क्लॉथ्स मतलब कलर्ड क्लॉथ लगाते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, क्यूल्ट्स लेते हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन हम एनर्जेटिक होते हैं. तो दिस क्लॉथ्स प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग. ये जो क्लॉथ्स हम लगाते हैं, ये मतलब विंटर के क्लॉथ्स जो हम लगाते हैं, तो ये थोड़े हमें मतलब ये बचाते हैं हमें ठंड से. वी ड्रिंक हॉट मिल्क, हम गर्म दूध, चाय और कॉफ़ी पीती हैं, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और नट्स. Like human beings, animals also get affected by seasons. Animals which have thick hair or fur can withstand the cold, but others like frogs and snakes burrow themselves under soil to keep themselves warm. तो बच्चों, जैसे हमें ठंड लगती है वैसे जानवरों को भी लगती है. लाइक कुछ जानवर होते हैं जैसे गोट होता है, शीप होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फर होता है उसके जिस्म पे, तो उनको उतनी ठंड नहीं लगती है. लेकिन जो बाकी होते हैं जैसे स्नेक होता है, फ्रॉग्स होते हैं, बाकी जानवर होते हैं, उनको बहुत ठंड लगती है. इसकी वजह से वो खुद को छुपा के कहाँ रखते हैं, होल्स में, बरोज में. तो सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर टू वार्म, और कुछ मतलब जो जानवर हैं वो भाग जाते हैं सर्दी से गर्मी की तरफ. गर्मी जो एरिया होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो अर्थ हमारा प्लानट है, ये जब रिवॉल्व करता है, जो सन के पास आता है वहाँ पे गर्म सीजन रहता है, और जो पीछे होता है वहाँ पे विंटर्स होते हैं. तो ये जानवर जो है ये फिर सर्दी से गर्मी की तरफ चले जाते हैं. प्लांट लाइफ ऑल्सो ओपन टू द चेंज इन सीजन. मैनी स्मॉल प्लांट्स ब्लूम एंड ड्राई अप बिफोर समर. और एक तो इंसान, दूसरा जो प्लांट्स होते हैं उनकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है. अब आप सोचेंगे बच्चों कैसे, तो ऐसे होती है चेंज. जो प्लांट्स होते हैं वो समर में बिल्कुल मतलब एक्चुअली वो स्प्रिंग में सबसे अच्छे होते हैं, उस वक्त फूल होते हैं, वो जवान होते हैं. स्प्रिंग में वो और बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब ऑटम आता है वो ख़त्म होने को लगते हैं, और विंटर में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वो कुछ होते ही नहीं है उसमें. तो प्लांट लाइफ भी बहुत ड्राई, और वो ब्लूम जो होता है वो ख़त्म हो गया होता है. द ऑटम सीजन कम्स जस्ट बिफोर विंटर. सम ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम. और जब ऑटम आता है, जो विंटर से पहले का सीज़न है बच्चों, तो उस वक्त मतलब कुछ ट्रीज जो है वो लीव्स पहले ही शेड करती है, उनके पत्ते गिरते हैं, आपने देखा होगा. और जो मतलब सम प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स फ्लावर ड्यूरिंग विंटर, अदर्स मोस्टली श्रब्स एंड ट्रीज फ्लावर ओनली ड्यूरिंग समर. लेकिन कुछ प्लांट जो है हर्ब्स, वो मतलब उनको फूल निकलते हैं विंटर में भी. एंड यू शुड केयरफुली ऑब्जर्व द चेंज द प्लांट्स एनिमल्स अराउंड यू अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन. और बच्चों आपको मतलब अपने तरीके से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस जो सीज़न की वजह से एनिमल लाइफ पे आती है, प्लांट्स पे आती है, इंसानों पे आती है. Thus, people and animals and plants are affected by the seasons. They adapt themselves to the surrounding climate.
اس طرح جو باقی جو جانور ہے، پلانٹس ہیں یا ہیومنس ہیں، یہ جو چینج ہو جاتے ہیں سیزنس کی وجہ سے، یہ پھر خود کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو کلائمیٹ. اس کے بعد ہے سولر اکلپس. یو نو دیٹ ارتھ مووز اراؤنڈ دا سن اینڈ مون ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ. بچوں آپ کو کیا پتہ ہے، جو مطلب ہماری پلانٹ ارتھ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ سورج کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، مطلب ارد گرد. اور جو چاند ہے وہ ہماری ارتھ ہے اس کے اراؤنڈ گھومتا ہے. سو ڈیو ٹو دس ریوالونگ دیئر پوزیشن کیپ آن چینجنگ، دس لیڈس ٹو فارمیشن آف اکلپس. اور جب بھی گھومتے رہتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے مطلب شیڈو میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اکلپس ہو جاتا ہے. تو اینڈ اکلپس از نتھنگ بٹ دا پارشل اور کمپلیٹ ہائڈنگ آف ون ہیونلی باڈی بائی another by itself. کہتے ہیں کہ جو اکلپس ہے جس کو ہم کشمیر میں گرہن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو اکلپس ہے یہ کچھ نہیں ہے، بولتے ہیں یہ کچھ مطلب کچھ ایسی چیز نہیں ہے کچھ جو ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ ہے کہ جب ایک سب مطلب سورج کے ارد گرد زمین گرتی ہے، زمین کے آس پاس جو ارد گرد یہ چاند گھومتا ہے، تو کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے زمین کی وجہ سے، تو ایسے ہی چاند پہ اکلپس آتا ہے. کبھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چھپ جاتا ہے تو مطلب یہ آتا ہے مون کو آ جاتا ہے اکلپس جو ہمیں لگتا ہے. تو ایسے بہت سارے اکلپس ہو جاتے ہیں. دیئر آر 2 ٹائپس اکلپس، سولر اکلپس اینڈ لونر اکلپس. اب 2 طرح کے اکلپس ہے، ایک ہے سولر اکلپس، دوسرا ہے لونر اکلپس. یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو.